सो फ्रेंड्स, हम आज आ चुके हैं अपने सिमिलरिटी चैप्टर के साथ जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में 10th क्लास में बिलोंग करता है। इस लेक्चर में हम आज देखने वाले फर्स्ट पॉइंट दैट इज रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। इस पॉइंट के सारे कॉन्सेप्ट भी देखने वाले हैं। इसके साथ प्रैक्टिस सेट 1 जो है उसके सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करके देने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन हिट करना मत भूलना। और उसके साथ ही इस चैनल में मैं 5th क्लास से 12th क्लास मैथ रिलेटेड सारे स्टडी मटेरियल अपलोड करते रहता हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो फ्रेंड्स, विदाउट फर्दर डिस्कशन लेट गेट स्टार्टेड आवर फर्स्ट लेक्चर दैट इज सिमिलरिटी चैप्टर। लेट गेट स्टार्टेड। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट के साथ जो है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। इस पॉइंट में हमें ध्यान रखना है हम रेशियो को कैसे लिख सकते हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला। रेशियो को कैसे लिख सकते हैं? रेशियो को लिखने के लिए सपोज हमें सेंटेंस दिया है रेशियो ऑफ ए एंड बी। हम रेशियो ऑफ ए एंड बी वर्डिंग में दिया हुआ है, तो हमें रेशियो में लिख कैसे सकते हैं? तो उसके दो फॉर्म होते हैं। एक फॉर्म सपोज यहाँ पे हमें सेंटेंस में दिया है रेशियो ऑफ ए एंड बी, उसको लिख सकते हैं रेशियो ऑफ ए एंड बी। डॉटेड फॉर्म डिनोट करता है रेशियो को, और सेकंड फॉर्म है रेशियो ऑफ ए एंड बी। हॉरिजॉन्टल लाइन है वो डिनोट करती है सेकंड फॉर्म को रेशियो में लिखने की। ओके, सो सेकंड चीज वो क्या है हमें ध्यान रखना है इस पॉइंट में, वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला इस पॉइंट में ही नहीं, पूरे चैप्टर में तुमको ध्यान रखना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ हाइट बोलो या लेंथ बोलो इनटू बेस। ओके, हाफ ऑफ हाइट इनटू बेस। ओके, इस फॉर्मूले को तुम्हें ध्यान में रखना है, और रेशियो को कैसे लिखा जाता है उसको ध्यान रखना है। सो इस पॉइंट को हम एक एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे। सो उस एग्जांपल में क्या बोल रहा है हमें? फाइंड रेशियो ऑफ टू ट्रायंगल्स। ओके, रैंडमली कोई भी ट्रायंगल्स लेना है हमें और उनका हमें रेशियो फाइंड करना है। ओके, सो मैं 2 ट्रायंगल्स निकाल लेता हूँ। Suppose this will be the first triangle. Okay, ये फर्स्ट ट्रायंगल हो गया और ये सेकंड ट्रायंगल। इन दो ट्रायंगल्स का हमें रेशियो फाइंड करना है। सो मैं नेमिंग दे देता हूँ ए बी सी एंड दिस विल बी द डी एंड दिस पी क्यू आर एंड दिस एस। ओके, सो रेशियो फाइंड करना है, तो रेशियो को मैंने बोला था हम कैसे लिख सकते हैं। ओके, सो रेशियो को लिखने के लिए 2 फॉर्म है, डॉटेड फॉर्म एंड हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म। ओके, सो इस फॉर्म का हम मोस्टली यूज करेंगे इस फॉर्मूले में, इस पॉइंट में। सो इसका यूज करने के लिए हम इसको ए फर्स्ट ट्रायंगल देते थे ए एंड दिस विल बी द बी ट्रायंगल। ओके, बी ट्रायंगल। अभी हम यूज करेंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फार्मूला। सॉल्व करने के लिए एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फार्मूला यूज करेंगे। तो फर्स्ट ट्रायंगल का हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, फर्स्ट ट्रायंगल का। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखते समय सेकंड फॉर्म है लिखने का एरिया ऑफ ट्रायंगल को। अगर वर्डिंग में नहीं लिखना चाहते तो इसी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ हाइट इनटू बेस। ओके, इसके लिए हो गया ये फॉर्मूला। एंड दिस सेकंड के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ओके इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ हाइट इनटू बेस। ओके, सो इस ट्रायंगल में हाइट कौन सी है? ये हो गई। इसमें हाइट कौन सी है? ये हो गई। और इसमें बेस, ये जो है वो बेस हो गई। ओके, और इसके लिए ये बेस हो गई।
सो हम पुट अप कर लेंगे फार्मूले में, हाफ ऑफ हाइट क्या है ए डी इंटू बेस क्या है बी सी। इसके लिए हाफ ऑफ हाइट इसकी पी एस इंटू बेस क्या है इसमें क्यू आर। ओके, सो ये हो गए बहुत इक्वेशन, इक्वेशन हो गए बहुत ट्रायंगल्स के। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया हो गया, और एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी का एरिया हो गया। ओके, सो इसको हमें रेशो के फॉर्म में लिखना है, रेशो के फॉर्म में, ये वाले रेशो के फॉर्म में लिखने वाले हैं अभी हम। ओके, ए रेस टू बी। सो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए जो है ए बी सी डी एंड एरिया ऑफ रेस टू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर जो है बी। ओके, सो हम उसको लिखेंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, सॉरी मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ, दूसरी इंक। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी रेस टू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, इज इक्वल्स टू, इसके इक्वेशन लिख लेते हैं, हाफ इंटू ए डी इंटू बी सी रेस टू हाफ इंटू पी एस इंटू क्यू आर। ओके, सो बोथ इक्वेशन में हाफ हाफ इक्वल है, सो दिस विल बी द कैंसल हो जाएगा, और जो रिमेनिंग है हम उसको लिख लेंगे ए डी अपॉन पी एस इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। सो ये हो गया हमें हमारा रेशियो ऑफ टू ट्रायंगल्स का। सपोज अभी क्वेश्चन में तुम्हें वैल्यू दी होंगी, ए डी हाइट दी होंगी कुछ, बेस दिया होगा कुछ, इसका हाइट बेस दिया होगा कुछ, सपोज इधर 3 दिया हुआ है, 3 2 5 10 ऐसा कुछ दिया हुआ है। तुम फिर इसको सॉल्व करके इसका रेशियो निकालोगे। ओके, ए रेस टू बी समथिंग साइड, कुछ भी हो सकता है। ओके, मैंने रैंडमली लिया हुआ हूँ, सो इसकी जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है क्वेश्चन में, सो तुम्हें सॉल्व करने के लिए ये हो जाएगा। ओके, सो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन ले और ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट प्रॉपर्टी, जो जिसमें लेंथ एंड लेंथ बोलो हाइट एंड बेस तुम्हारा बहुत सारा डिफरेंस है, बहुत ट्रायंगल्स डिफरेंस है, और हाइट और बेस दोनों डिफरेंस है। ओके, तुम्हें सेकंड प्रॉपर्टी इसकी है इस पॉइंट की, जो इसमें उस प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। सपोज सेकंड प्रॉपर्टी है, वो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, ये सेकंड प्रॉपर्टी सपोज इस प्रॉपर्टी में तुम्हें ऐसा कुछ ट्रायंगल दिया रहा होगा, उस ट्रायंगल में ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल दिया होगा, और बोथ ट्रायंगल्स की जो हाइट है वो सेम हो जाएगी, दोनों की इक्वल हो जाएंगी। नेमिंग भी कर देता हूं मैं, ए बी सी एंड पी क्यू डी। ओके, ये नेमिंग हो गई, इस ट्रायंगल्स की। अभी इस ट्रायंगल का हमें रेशियो निकालना है। इस ट्रायंगल का रेशियो निकालने के लिए हम फर्स्ट ट्रायंगल लेंगे, आउटर ट्रायंगल जो है ए बी सी, एंड सेकंड ट्रायंगल्स है ए पी क्यू। मैं ओके ब्लू पेन से मैंने सेकंड ट्रायंगल डिनोट किया है, और रेड पेन से फर्स्ट ट्रायंगल। सो इस ट्रायंगल का रेशियो निकालते हैं हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, ट्रायंगल का फॉर्मूला है हाइट क्या है उसकी ए डी इंटू बेस क्या है बी सी। ओके, और सेकंड ट्रायंगल रेस टू सेकंड ट्रायंगल एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, हाइट क्या है इसकी भी ए डी इंटू पी क्यू। ओके, सो बोथ ट्रायंगल्स में क्या क्या कॉमन है, हाफ ऑफ कैंसल है, वो कैंसल हो जाएगा, सॉरी सेम है, कैंसल हो जाएगा। एडी भी सेम है, यानी एडी क्या है हाइट है। ओके, दोनों की हाइट है वो सेम है, सो कैंसल हो जाएंगी। तो ऐसे ट्रायंगल्स का सेकंड प्रॉपर्टी में ऐसे ट्रायंगल्स का रेशियो क्या होगा, BC अपॉन PQ। अभी BC की वैल्यू तुम्हें कुछ दी होंगी, और
पी क्यू की वैल्यू कुछ दी रही होंगी तुम्हें, तो फिर तुम उसको निकाल सकते हो। ओके, और थर्ड प्रॉपर्टी है इसमें, थर्ड प्रॉपर्टी है जो 40 है थर्ड वाली, उसमें क्या होता है, सपोज ऐसा कुछ ट्रायंगल दिया हुआ है तुम्हें, सेम ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, सिर्फ अभी ओ सॉरी सॉरी सेकंड ट्रायंगल उसके अंदर ही दिया होगा या बाहर दिया होगा। अभी इस ट्रायंगल में तुम्हें बेस कॉमन होती है। ओके, इस ट्रायंगल में बेस कॉमन होती है, तो बेस कॉमन है, सपोज नेमिंग कर देता हूँ इस ट्रायंगल को ए बी सी एंड दिस पी डी एंड ए क्यू। ओके, सो इन ट्रायंगल का हमें अभी रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने के लिए हम ट्रायंगल्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर ट्रायंगल को मैं मार्क कर देता हूँ। आउटर ट्रायंगल है ए बी सी एंड इनर ट्रायंगल है, वो ब्लू पेन से मैं मार्क कर देता हूँ, पी बी सी। ओके, ये सेकंड ट्रायंगल हो गया। सो हम फर्स्ट ट्रायंगल लेंगे, रेड में ही लिख लेता मैं, ए एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, इसकी हाइट क्या है ए डी इंटू बेस क्या है बी सी। ओके, सो बेस बी सी है, उसके लिए रेस टू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है पी बी सी, पी बी सी। ओके, हाफ ऑफ इंटू, अभी इसकी हाइट क्या है पी क्यू इंटू बी सी। सो अभी देखिए इसमें क्या क्या कॉमन है, हाफ ऑफ कैंसल है क्योंकि वो कॉमन है, और बी सी जो बेस है बोथ ट्रायंगल्स का वो भी इक्वल है, सो ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो रिमेनिंग विल बी योर रेशियो ऑफ बोथ ट्रायंगल्स। तो क्या रिमेनिंग है ए डी अपॉन पी क्यू, ये है तुम्हारा रेशियो। जो थर्ड प्रॉपर्टी में हाइट है वो रेशियो हो जाता है ट्रायंगल्स का। ओके, सो इसी के साथ अभी पहले से समझा देता हूँ थर्ड तीनों प्रॉपर्टीज। सपोज बोथ आर ट्रायंगल्स आर डिफरेंट और उनकी बेस भी डिफरेंस है और हाइट भी डिफरेंस है, सो तुम फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा है। और सेकंड प्रॉपर्टी में क्या कर रहा है, सेकंड प्रॉपर्टी में हमें हाइट कॉमन आ रही है, हाइट कॉमन आने की वजह से हमें बेस जो है वो रेशियो मिल रहा है, बेस की वजह से हम रेशियो निकाल पा रहे हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी में है, थर्ड प्रॉपर्टी में बेस कॉमन मिल रहा है, हम हाइट की वजह से हम बोथ ट्रायंगल्स का रेशियो ले रहे हैं। ओके, हाफ ऑफ सारे ट्रायंगल्स में कैंसिल हो जाएगा, सो हाफ ऑफ नहीं भी लिखे तो भी अच्छा ही है। सो वो कैंसिल ही हो रहा है क्योंकि वो दोनों ट्रायंगल्स, जब भी ट्रायंगल्स का फॉर्मूला लिखेंगे तो हाफ ऑफ आएगा, ऊपर भी कॉमन रहेगा, नीचे भी कॉमन रहेगा, तो वो कैंसिल होते रहेगा। ओके, सो मैंने ये फर्स्ट टाइम है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, इसके बाद मैं हाफ ऑफ नहीं लिखूंगा। ओके, सो थर्ड प्रॉपर्टी में बेस कॉमन रहता है और हाइट जो है हमें उसका ये मिलता है, रेशियो मिलता है। सो इसी के साथ हम फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे, फर्स्ट एग्जांपल मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ, वेट अ मिनट, एग्जांपल ब्लू पेन से एग्जांपल फर्स्ट लेंगे, इसके साथ फिर दो एग्जांपल ले लूँगा, उसके साथ फिर हम प्रैक्टिस सेट 1 को जंप करेंगे। ओके, इन एडजॉइनिंग, हैंड राइटिंग अगर ना समझे तो प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। ए परपेंडिकुलर टू सेगमेंट बी सी, सेगमेंट डी एफ इज परपेंडिकुलर लाइन बी सी, कॉमा वैल्यू कुछ गिवन है हमें, ए की वैल्यू है 4, डी एफ की वैल्यू दी है हमें 6 एंड देन फाइंड क्या करना है हमें, देन फाइंड हमें एरिया करना है, फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी का विथ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल डी बी सी। ओके, डी बी सी का रेशियो फाइंड करना है। ओके, हमें इन बोथ ट्रायंगल्स का रेशियो फाइंड करना है। सो डायग्राम में दी हुई है क्वेश्चन में, मैं ड्रॉ कर लेता, जिसे लाइन दिया हुआ है
हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, ए गिवन है 4 एंड सॉरी स्टेट नहीं हुई, ए गिवन है 4 और सी है फर्स्ट ट्रायंगल एंड दिस विल बी द सेकंड ट्रायंगल। ओके, सॉरी, ओके, सो नेमिंग कर लेता हूँ मैं। ए हो गया ए, बोथ ट्रायंगल्स को मैं डिफरेंट इंक से कर लेता हूँ ताकि तुमको भी समझ में आ जाए। ए बी सी, ये फर्स्ट ट्रायंगल हो गया, और डी बी सी, ओके। और ओ सॉरी, मैंने भूल गया, ओके, ये डी बी सी सेकेंड ट्रायंगल्स है। हमने हाइट नहीं उतारी, ये हाइट इस ट्रायंगल की हो गई। सो नेमिंग दे देता हूँ मैं ग्रीन पेन, ये हो गया ई एंड ये हो गया एफ, ओके। सो हमें फाइंड करना है इन बोथ ट्रायंगल्स का रेशियो। सो हम फर्स्ट ट्रायंगल लेंगे। फर्स्ट ट्रायंगल कौन सा है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, जो हमें फाइंड करना है ए बी सी। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फार्मूला यूज करेंगे, इसमें हाफ ऑफ नहीं लेंगे। सो हाइट इनटू बेस, ओके, हाइट इनटू बेस। तो इसमें हाइट कौन सी होगी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी में, दिस विल बी द हाइट एंड दिस विल बी द बेस, ओके। सो हाइट क्या है, ए ई इंटू बेस क्या है इसकी, बी सी। ये क्या हो गया, फर्स्ट ट्रायंगल जो है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फार्मूले में हमने पुट अप कर दिया हूँ मैंने। सो हाइट है उसकी ए एंड बेस है उसकी बी सी, ओके। सो सेकंड ट्रायंगल लेंगे हम, द फर्स्ट ट्रायंगल एंड दिस विल बी द सेकंड ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल डी बी सी, ओके। डी बी सी इज इक्वल्स टू हाइट। सो डी बी सी कौन सा ट्रायंगल है, ए हो गया डी बी सी, ओके। सो ऐसा कुछ ट्रायंगल तुम्हें दिखा रहा हो, सो ऐसे ट्रायंगल में हाइट नहीं है, सो फिर हम हॉरिजेंटल लाइन जो होती है, जो हमारी बेस होती है, उसी को आगे बढ़ा के कोई हॉरिजेंटल लाइन खींच सकते, जो 90 डिग्री में हो वो खींच सकते हैं अपने हाइट के लिए। सो तो हाइट ये होगी लेकिन बेस हमारा यहाँ तक की होगा, ओके। वो सिर्फ हमारा अंजप्शन है कि यहाँ पे हमने हाइट लिया है, ओके। ट्रायंगल के लिए हमें फाइंड करना हो कोई एरिया ऑफ ट्रायंगल, सो फाइंड करने के लिए हम अजम्पशन ले लेते हैं कोई भी। सो ये है हमारा हाइट, क्या है डी एफ इंटू बेस क्या है बी सी ही रहेगा, ओके। वो बी एफ नहीं होगा, बी सी ही रहेगा, ओके। सो बी बी एंड सी, ये हो गया फर्स्ट ट्रायंगल एंड दिस विल बी द सेकंड ट्रायंगल। अभी हमें इनका रेशियो फाइंड करना था। सो रेशियो फाइंड करना था तो हम रेशियो के फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल डी बी सी, ओके, इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन डी एफ इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन बी सी। सो इसमें अभी कौन सी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो रही है, इसमें अभी हम यूज कर रहे हैं थर्ड प्रॉपर्टी जो बेस को इक्वल करती है। तो बेस को इक्वल हो गया यानी बेस बेस कैंसल। सो क्या रिमेंस है हमारे पास, हाइट रिमेंस है बोथ ट्रायंगल्स की ए ई अपॉन डी एफ, ओके। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, सॉरी क्वेश्चन में हमें दी हुई है ए की वैल्यू क्या है 4 एंड डी एफ की वैल्यू क्या है 6। सो क्या रिमेन है 2 2 चा 4 एंड 2 3 चा 6। सो हमें इन बोथ ट्रायंगल्स का रेशियो क्या मिला है, आंसर में क्या मिला है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू 2/3, ओके, 2⁻3। ये जो हमारा है रिक्वायर आंसर हमें मिल चुका है, ओके। ये हमें आंसर मिला है, ओके। सो सेकंड एग्जांपल मैं लूंगा। सेकंड एग्जांपल में कह रहा है, वेट अ मिनट, मैं राइट कर लेता हूँ क्वेश्चन, ओके।
सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ब्लू पेन से, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, इन ट्रायंगल्स ए बी सी पॉइंट डी ऑन साइड बी सी इज सच that DC is equals to, sorry, this will be D, DC is equals to 6 and BC is equals to 15। ओके, 15 दिया हुआ है एंड क्या फाइंड करना है हमें? फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABD। This will be the ratio form first, and area of a triangle ABC, and इसमें टू ट्रायंगल्स का फॉर्मूला मीन्स टू टाइम्स हमें फाइंड करना है, थ्री ट्रायंगल्स दिए हुए हैं। ए रेशियो ऑफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABD रेस टू दिस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ADC। ओके, सो फिगर हमें दी हुई है, मैं फिगर भी ड्रॉ कर लेता हूँ। हाँ, फिगर जो है कुछ इस तरह है। दिस इज अ हॉरिजेंटल लाइन अपना हाइट, एंड दिस इज ओके। नेमिंग भी दे देता हूँ, ABD, दिस इज P, दिस 90 डिग्री एंड C। ओके, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। सॉल्यूशन इसका, सॉल्यूशन इन ब्लैक पेन। ओके, सो हमें फर्स्ट पॉइंट फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABD जो है ABD। ओके, ABD फाइंड करना है, और रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD रेस टू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC, ABC। ये टू ट्रायंगल्स हमें सॉल्व करना है। सो इस क्वेश्चन में हम अपने प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। सो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो रही इसमें इन्वॉल्व, वो अभी हम देखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट क्या करने वाले हैं हम? फर्स्ट रेशो फाइंड करेंगे। ओके, सो इस फर्स्ट रेशो के लिए हम फर्स्ट ट्रायंगल लेंगे, वो है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABD। सो फर्स्ट क्या लेने वाले हम? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABD। ओके, सो इसमें हम हाफ ऑफ तो कैंसिल हो ही जा रहा है, इसलिए हम हाफ ऑफ नहीं लिखेंगे। सो हाइट क्या है इस ट्रायंगल की? ABD। इस ट्रायंगल की हाइट है AP इंटू AP इंटू बेस क्या है इसमें? B एंड D। ओके, B एंड D। और सेकंड ट्रायंगल क्या दिया हुआ है इसमें? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू, इसकी हाइट क्या है? ABC। ओके, सो दिस इज द आउटर ट्रायंगल ABC, इसको हम ले रहे हैं। सो इसकी हाइट क्या है? AP इज इक्वल्स टू बेस क्या है इसका? BC। ओके, सो ये हो गया फर्स्ट एंड ये हो गया सेकंड। सो ये ट्रायंगल्स देख लिए हमने। सो इसके साथ ही हम इन वैल्यू को भी सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट इनको देख लेते हैं, इनका रेशियो निकाल लेंगे सबसे पहले। सो रेशियो निकालने के लिए हम कैसे लिखने वाले हैं? रेशियो निकालने के लिए एरिया, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB रेस टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, इज इक्वल्स टू AP, ये वाला फर्स्ट लिख रहे हैं हम, AP इंटू BD। ओके, अपॉन AP इंटू BC। ओके, सो इसमें हाइट जो है इन ट्रायंगल्स में सेकंड प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व हो रही है। सो हाइट कैंसिल हो जाएंगी, रिमेन क्या है हमारे पास? BD बचा है एंड BC। ओके, सो BD BC कुछ दिया हुआ है क्या हमें? सॉरी, हाँ, BD। ओके, BD जो है बेस बचा है, ये यहाँ पे हमने सेकंड प्रॉपर्टी है
उसको यूज़ किए हैं। ओके, इस क्वेश्चन में मैं एक बात बताना भूल गया, हमें बी डी मालूम नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है, बी सी है एंड डी सी है। ओके, हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है हमारे पास, डी सी जो है हमारे को पास दी हुई है, डी सी क्या है हमारे पास 6 है, एंड बी सी जो है ये वाली वैल्यू वो है हमारे पास 15। सो हमारे पास ये एक्स यानी बी डी जो है वो वैल्यू नहीं है, सो हम उसको निकाल सकते हैं। ओके, सो हम वो कैसे निकालेंगे, हम फार्मूला लिख लेते हैं बेस के लिए, टोटल बेस फार्मूला है, बेस टोटल बेस फाइंड करने का फार्मूला बी डी प्लस डी सी। ओके, सो बी सी हमें दिया हुआ है 15 इज इक्वल्स टू बी डी निकालना है, बी डी निकालना है प्लस डी सी हमें दिया हुआ है 6, सो हम बी डी लिख सकते हैं, सॉरी मैं निकालना भूल गया स्टार्टिंग में। ओके, सो बी डी हम लिख सकते हैं 15 माइनस 6 दैट इज 9 हमारा बी डी है। ओके, बी डी हमारा 9 है, सो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे बी डी इज 9 रेस टू बी सी हमारा क्या दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, सो 3 3 सा 9 एंड 3 5 सा 15। ओके, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट रेशो का, सॉरी फर्स्ट रेशो जो हमें क्वेश्चन में सॉल्व करना था। और अभी टू ट्रायंगल्स है उनका रेशो निकालना है, तो नेक्स्ट टू ट्रायंगल्स को हम लिखेंगे, हमें ट्रायंगल्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट टू ट्रायंगल्स मैं ग्रीन इसमें ले लेता हूँ। ओके, सो थर्ड ट्रायंगल्स है हमारे पास, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या दिया है, ए बी डी इज ऑलरेडी फाइंड, हमने लिख चुके हैं ए बी डी ट्रायंगल्स का। सो हम अभी डायरेक्ट थर्ड ट्रायंगल्स लेंगे, ये इक्वल है बोथ ट्रायंगल्स में, बोथ इक्वेशन में, सो हम अभी डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए डी सी। ओके, सो मैं मार्क कर देता हूँ कौन सा ट्रायंगल है ए डी सी। ओके, इस ट्रायंगल को हम ले रहे हैं, सो इस ट्रायंगल में कोई हाइट नहीं है, सो हम, मैंने पिछली बार क्या बताया था, अगर हाइट ना दी हो तो हम किसको इलोंगेट करते हैं, हम बेस को थोड़ा हॉरिजेंटली इंक्रीज कर देते हैं, लेफ्ट हो या राइट हो, बेस्ड ऑन ट्रायंगल। सो इसको हमने हॉरिजेंटली लॉन्ग कर दिया है, सो दिस विल बी द आवर हाइट ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। सो हम हाइट को इधर लिख लेंगे, सो हाइट को लिख लेंगे, हाइट है हमारी ए पी। ओके, ए पी इंटू बेस क्या है उसके लिए डी सी। ओके, सो डी सी ए पी, ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। सो अभी क्या करना है हमें, सॉरी इसको मिटा देता हूँ, हाँ ओके, अभी लिखेंगे हम ये टू इक्वेशन अपने को, क्या क्वेश्चन में कौन सा रेशो पूछा है, कौन से ट्रायंगल्स का, ए इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 3। ओके, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 3 अभी हम देखने वाले। सो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी डी जो हमें फाइंड करना था ऑलरेडी फाइंड है, और एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए डी सी जो फाइंड करना था वो कर लिए। सो लिखेंगे हम ए पी इंटू बी डी अपॉन ए पी इंटू डी सी। ओके, सो इसमें भी, इस इक्वेशन में भी हमें क्या कॉमन दिया हुआ है, हाइट जो है वो ट्रायंगल्स की कॉमन है। सो सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है। सो जो हमने सेकंड प्रॉपर्टी ली थी उसमें हाइट कॉमन होने की वजह से हाइट कैंसिल हो जा रही थी, सो सेकंड प्रॉपर्टी इसमें इन्वॉल्व हो रही है। सो हाइट कैंसिल, रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, बी डी एंड डी सी। सो बी डी क्या है हमारे पास 9 है बी डी, और डी सी क्या है हमारे पास, सॉरी डी सी हमने देखा था, डी सी क्या है हमारे पास, डी सी है 6। ओके, सो 6 है डी सी इज इक्वल्स टू 6 डी सी है, तो 3 3 सा 9 है, 3 2 सा 6। ओके, दिस ये रेशो हो गया हमारा। सो फाइनली हम लिख लेंगे रेड, इसमें हमें फर्स्ट ट्रायंगल का फार्मूला, सॉरी फर्स्ट फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए डी बी रेस टू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल
ABC। सो इसका हमें रेशो मिला है 3/5 एंड सेकंड ट्रायंगल जो लिए थे, सेकंड इक्वेशन में जो फाइंड करना था वो था हमें एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABD रेस टू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ADC। ओके, सो इसका रेशो मिला है हमारे को 3/2। ओके, सो ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हमें फाइंड करना था इन बोथ इक्वेशन का रेशो। सो ये हमने फाइंड कर लिया। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सो इसके साथ ही हम अभी प्रैक्टिस सेट 1 को स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1.1। ओके, सो प्रैक्टिस सेट 1 को स्टार्ट करेंगे अभी। सो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रैक्टिस सेट में, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9, बेस ऑफ अ ट्रायंगल 9 एंड हाइट दी हुई है is 5। okay, and another base of another triangle की हाइट दी है हमें, जो है बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट दी उसकी इज 6। ओके, सो हमें फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में? फाइंड बोला है, फाइंड द रेशो ऑफ एरिया ऑफ बोथ दिस ट्रायंगल। सो ट्रायंगल नहीं दिया है, सो हम अगर कोई क्वेश्चन में ट्रायंगल्स नहीं दिया रहता सो हम कोई भी अंजप्शन कर सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस क्वेश्चन को समझना है। बेस ऑफ अ ट्रायंगल 9 एंड हाइट, मैं मार्क करते जाता हूँ। ओके, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट ऑफ 5। ओके, अनदर ट्रायंगल्स की बेस क्या है 10 एंड हाइट्स क्या है 6। ओके, सो क्वेश्चन को पढ़ते ही हमें ध्यान आ रहा है कि दोनों ट्रायंगल्स ये डिफरेंस है। ओके, बोथ द ट्रायंगल्स आर डिफरेंट बिकॉज हाइट भी दोनों की इक्वल नहीं है। सो टू ट्रायंगल्स सेपरेटली हमें ड्रॉ करना है। सो ट्रायंगल्स हम ड्रॉ कर लेते हैं। सॉल्यूशन लिख लेता हूँ पहले, सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन ट्रायंगल्स, बोथ ट्रायंगल्स में ड्रॉ कर लेता हूँ। फर्स्ट ट्रायंगल्स हो गए, रैंडमली कोई भी ट्रायंगल्स ले लो। दिस विल बी द 90 डिग्री, सॉरी, A B C and D। second triangle with the height P Q R and yes। so both triangles का रेशियो निकालना है, हमें वैल्यू दी हुई है। सो इसकी हाइट में लिख लेता हूँ सॉल्यूशन में। सो हम फर्स्ट ट्रायंगल लेंगे, फॉर ट्रायंगल फर्स्ट, इसको फर्स्ट नेम एंड दिस इज सेकंड। ओके, फर्स्ट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू इसके हाइट इनटू बेस। सो हाइट क्या है हमारे यहाँ पे AD इनटू बेस क्या है BC। ओके, सो दिस विल बी द फर्स्ट इक्वेशन एंड फॉर ट्रायंगल second that is PQRS, area of a triangle PQR is equals to, इसकी हाइट क्या है? इसकी हाइट है PS इंटू बेस QR। ओके, बेस QR। सो हमें दिया हुआ है इस ट्रायंगल में हमें क्या दिया हुआ है? इसकी हाइट एंड बेस। दिस विल द हाइट कितना दिया हुआ है हमारे को? फर्स्ट ट्रायंगल में हाइट दिया है 5, ये है 5, हाइट है 5 एंड बेस दिया हुआ है 9। ओके, बेस हमें दिया हुआ है 9। हाँ, और इस ट्रायंगल में हमें क्या दिया हुआ है? हाइट दिया हुआ है 6 एंड बेस दिया हुआ है 10। ओके, सो 10 हमें बेस दिया हुआ है। सो हमें राइट कर देंगे। सो AD क्या है 5 इंटू 9 बेस। ओके, सो
सेकंड ट्रायंगल में हाइट क्या दी हुई है, पी एस इज 6 इंटू 6 10, सॉरी 6, दिस विल बी द 10। ओके, सो हम रेशो के फॉर्म में राइट करेंगे बोथ इक्वेशन को रेशो के फॉर्म में राइट कर लेंगे। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी रेस टू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर, ओके, इज इक्वल्स टू ए डी इंटू बी सी इज इक्वल्स टू हो गया है रेस टू पी एस इंटू क्यू आर। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 5/6 इंटू 9/10। ओके, सो इसको हम सॉल्व करेंगे। 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, 2 आ गया यहाँ पे। सो इसमें 3 का जाता है भाग, तो 3 2 चा 6, 3 3 चा 9। क्या रिमेन है हमारे पास, क्या बचा, ऊपर बचा है 3 एंड नीचे बचा है 2 इंटू 2 4। ओके, सो दिस विल बी द रेशो ऑफ आवर ट्रायंगल विच इज रिक्वायर सॉल्यूशन। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्यूशन। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन रेस टू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू, उनका रेशो है जो रिक्वायर आंसर है 3/4 इज अ रिक्वायर आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम उसके साथ ही। सेकंड क्वेश्चन में लिख लेता हूँ, वो है इन फिगर, क्वेश्चन में फिगर दी हुई है। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन फिगर समथिंग डॉट समथिंग BC is a perpendicular to AB, comma AD is a perpendicular, this will be the perpendicular sign, okay, perpendicular का साइन है ये, perpendicular का साइन है ये, ओके, perpendicular to AD, सॉरी AB, comma हमें गिवन दिया हुआ है BC is equals to 4 and AD is equals to 8। फाइंड क्या करना है, इसमें भी रेशियो फाइंड करना है हमें। फाइंड द रेशियो ऑफ, फाइंड द रेशियो फाइंड करना है। क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया हुआ है, देन फाइंड क्या, कौन से ट्रायंगल से, 2 ट्रायंगल से, इसमें भी एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी रेस टू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी। ओके, सो ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लेता हूं मैं। ट्रायंगल कुछ इस तरह है, ये बेस हो गई बोथ ट्रायंगल्स की, कुछ इस तरह हमें ट्रायंगल्स दिया हुआ है। ओके, सो नेमिंग कर देता हूं मैं। सी, ये बी है, ए एंड दिस विल बी द डी, दिस विल बी द 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया। ओके, सो हमें रेशियो फाइंड करना है। इसमें ट्रायंगल्स, 2 ट्रायंगल्स दिए हुए हैं। ये फर्स्ट ट्रायंगल्स है ए बी सी एंड ए डी बी। ओके, ये सेकंड ट्रायंगल हो गया। सो हम सॉल्यूशन लिख लेता हूँ मैं। सॉल्यूशन गिवन क्या दिया हुआ है हमें, गिवन लिख लेता हूँ पहले। गिवन दिया है हमें, सॉरी गिवन है BC इज इक्वल्स टू 4 है एंड AD इज इक्वल्स टू 8। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, BC क्या है, परपेंडिकुलर टू AB है एंड AD परपेंडिकुलर है AB के। ओके, परपेंडिकुलर है। सो हम फर्स्ट ट्रायंगल लेंगे, फॉर ट्रायंगल ABC ट्रायंगल लेंगे। सो ABC ट्रायंगल को एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ट्रायंगल कौन सा है, ABC। इस ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, सॉरी इज इक्वल्स टू, इसकी हाइट क्या है, इसमें हाइट दिया है BC इंटू बेस क्या है AB, दैट विल बी द फर्स्ट इक्वेशन। और फॉर सेकंड ट्रायंगल दैट इज ADB।
कौन सा ट्रायंगल, ए डी बी। ओके, सो इस ट्रायंगल के लिए हाइट क्या है हमारे पास, हाइट है ए डी इंटू बेस क्या है ए बी। ये हो गया हमारा, सॉरी, ओके कोई नहीं था, सेम ही है, वो लिखना मैं भूल गया। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू, इसकी हाइट क्या है ए डी इंटू बेस क्या है ए बी। ओके, दिस विल बी द सेकंड इक्वेशन। ओके, सेकंड इक्वेशन। सो हम रेशो के फॉर्म में बोथ इक्वेशन को लिख सकते हैं। राइट इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 इन रेशो फॉर्म, ओके। सो उसको लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रेस टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू बी सी इंटू ए बी, एंड सेकंड इक्वेशन में ए डी इंटू ए बी। ओके, सो इसमें क्या हो रहा है, बेस जो है वो ट्रायंगल्स की कॉमन हो रही है। सो कौन सी प्रॉपर्टी से इन्वॉल्व हो रही है इसमें, थर्ड प्रॉपर्टी में क्या होता था, थर्ड प्रॉपर्टी होती थी बेस कैंसल। क्यों होती थी, क्योंकि बेस कॉमन होने की वजह से बोथ ट्रायंगल्स में बेस कैंसल हो जाती थी। सो इस क्वेश्चन में भी बेस विल बी कैंसल, सो रिमेनिंग will be right BC upon AD। so BC की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है एंड AD की भी दी हुई है। ओके, BC है 4 एंड AD है 8। ओके, सो 4 1 4 एंड 4 2 8। ओके, so this will be the ratio of our question। the required solution is मैं लिख लेता हूँ, area of a triangle ABC upon area of a triangle ABD is equals to 1/2 or 1/2। This will be the required solution। Okay, this will be the required solution। So third question है, थर्ड क्वेश्चन की ओर दौड़ेंगे हम। थर्ड क्वेश्चन मैं राइट कर लेता हूँ इसमें भी। थर्ड क्वेश्चन, ओके, इन adjoining figure segment PS is perpendicular to segment RQ, segment सेकंड दिया है, segment QT is perpendicular to segment PR। ओके, हमें कुछ दिया हुआ है, if RQ is equals to 6 and PS is equals to 6, okay, and PR is equals to 12, then find करना है हमें, then find QT, ट्रायंगल्स भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ट्रायंगल कुछ इस तरह है, लाइक सॉरी मैं ब्लू पेन नहीं लेता क्योंकि ओके कोई नहीं होता, दिस ये ऐसा है इधर। ओके, दिस विल बी डायरेक्ट कनेक्ट विथ देयर, ये 90 डिग्री से यही हॉरिजॉन्टली कनेक्ट है। ओके, सो नेमिंग कर देता हूँ T, दिस विथ 90 डिग्री, P R एंड Q S। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है सेगमेंट PS जो है, सेगमेंट PS वो परपेंडिकुलर टू है सेगमेंट RQ। ओके, RQ के परपेंडिकुलर है, PS RQ के परपेंडिकुलर है, एंड सेगमेंट QT जो है वो PR के परपेंडिकुलर है। और हमें वैल्यू कुछ इस तरह दी है, RQ दिया हुआ है हमें 6, RQ दिया है 6, PS दिया है 6 एंड PR जो है टोटल दिस विल बी 12। ओके, ये हमें वैल्यू दिया है और फाइंड बोला है हमें
क्यू टी फाइंड करना है। ओके, सो हम ट्रू ट्रायंगल्स पहले ड्रॉ, ट्रू ट्रायंगल्स में तुमको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में कुछ थोड़ा कंफ्यूजन करने की बात की गई है, सो आपका कंफ्यूजन ना हो, मैं तुम्हारा कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कंफ्यूजन क्या है, जो है आर क्यू एंड पी एस की जो वैल्यू है वो सेम किया है। ओके, उसने जब भी तुम ट्रायंगल लेने जाओ क्यू टी फाइंड करना है, पर तुम ट्रायंगल लेते समय थोड़ा कंफ्यूजन हो जाओगे। सो हम फर्स्ट ट्रायंगल लेंगे इसमें, फर्स्ट ट्रायंगल इसमें लेंगे, ट्रायंगल लेंगे जो है पी आर एस। ओके, ये हो, सॉरी पी आर एस नहीं, आई फॉरगेट दिस, पी आर एस नहीं फर्स्ट ट्रायंगल जो हो जाएगा पी आर क्यू। ओके, ये हमारा फर्स्ट ट्रायंगल हो जाएगा। और सेकंड ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सेकंड ट्रायंगल हो जाएगा हमारा सेम वही ट्रायंगल हो जाएगा। ओके, पी आर एस हमारा फर्स्ट ट्रायंगल हम कौन सा लिए है, फर्स्ट ट्रायंगल किसके लिए लिए है हमने, पी आर क्यू। ओके, सो पी आर क्यू इस ट्रायंगल में। ओके, सो ये टू डिफरेंट ट्रायंगल्स है, लेकिन इनका नेम जो है, नेमिंग जो है इनकी सेम ही है, पी आर क्यू। ओके, पी आर क्यू। ओके, सो मैं अभी लिखूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें बताया हूँ कि ट्रायंगल्स कौन कौन थे, ट्रायंगल्स दोनों एक ही है, लेकिन बोथ ट्रायंगल्स जो है, जो फर्स्ट ट्रायंगल है इसमें मैं डिफरेंटली ड्रॉ कर देता हूँ तुम्हें ट्रायंगल्स, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। टू ट्रायंगल्स दिए हुए हैं। ओके, सो फर्स्ट ट्रायंगल जो हमने लिए है वो है पी आर एस वाला, जो है समथिंग लाइक दैट, ये है पी आर क्यू। ओके, और इसमें हाइट नहीं दी हुई है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, पिछले कुछ क्वेश्चन में मैंने 2 टाइम्स रिपीट किया हो। सपोज ऐसा कुछ ट्रायंगल दिया हो जिसकी हाइट नहीं दी हुई, तो हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, अजम्पशन करके हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, दिस विल बी योर हाइट। ओके, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रायंगल जो है पी आर क्यू। एंड यहीं पे जो है सेकंड ट्रायंगल दिया है जो क्यू टी परपेंडिकुलर है, क्यू टी परपेंडिकुलर है, वो ट्रायंगल्स है कुछ इसी ट्रायंगल्स को, ये पी आर क्यू, इस ट्रायंगल को हम अगर रोटेट कर दे, पी आर को हम बेस मान ले, पी आर को हम बेस मान ले, दिस विल बी द पी आर, और ये हो जाएगा हमारा सेकंड ट्रायंगल जो है क्यू, एंड दिस विल बी द टी। ओके, दिस विल बी द टी। ओके, सो ये हो गया हमारा सेकंड ट्रायंगल। इसी ट्रायंगल को हम अगर रोटेट करें और इसी इसमें फिट करें, सो ये सेम बैठता है। सो थोड़ा कंफ्यूजन के लिए तुम्हें ऐसा कुछ ट्रायंगल दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। सो ये ट्रायंगल्स बोथ आर सेमस है, लेकिन इसमें बेस एंड हाइट बोथ आर के डिफरेंस है। सो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ट्रायंगल लेंगे, फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया रे फॉर ट्रायंगल पी आर क्यू, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पी आर क्यू, इस ट्रायंगल की बात हो रही है। ओके, इस ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, इसमें हाइट क्या है, पी एस इंटू आर क्यू। ओके, हम इस ट्रायंगल में आर क्यू ही लेंगे बेस। ओके, बेस आर क्यू ही लेंगे, पी आर एस नहीं, क्यू आर एस नहीं, क्योंकि यस इज आवर अजम्पशन, ये हमारा क्या है, अजम्पशन है। सो ये हमारी हाइट हो सकती है, लेकिन बेस नहीं, हमने हाइट के लिए सिर्फ उसको अजम्पशन किया है। सो आर क्यू हमारा बेस हो गया इस ट्रायंगल के लिए, दिस विल बी द फर्स्ट। और सेकंड ट्रायंगल के लिए मैं सेकंड, ओके, फॉर ट्रायंगल पी क्यू इज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू इज इक्वल्स टू, सॉरी, पी आर क्यू इज इक्वल्स टू, इसकी हाइट क्या है, क्यू टी इंटू पी आर। ओके, सी ट्रायंगल नेमिंग सेम है, लेकिन हाइट एंड बेस आर नॉट इक्वल। ओके, सो इस ट्रायंगल्स में हाइट और बेस दोनों के डिफरेंस है। ओके, हाइट और, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड
एंड टू राइट इन रेशो फॉर्म। रेशो फॉर्म में हम दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। ओके, सो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल डिफरेंट पेन से लिख लेता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे तुम्हें। रेड कलर, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू पी एस इंटू आर क्यू and area of a triangle ratio of area of a triangle PRQ is equals to QT upon QT into PR। ओके, सो हमें वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में। अभी इसमें ट्रायंगल सेम होने की वजह से ट्रायंगल विल बी इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 कट हो जाएगा, तो उनकी जगह 1 आ जाएगा। सपोज हमें कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है 2/2, तो हम क्या लिखते हैं, इज इक्वल्स टू 1। सो दिस विल बी द 1 इज इक्वल्स टू पी एस की वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, पी एस दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, पी एस इज 6 इंटू आर क्यू है हमारे पास, आर क्यू 6 एंड 12। ओके, आर क्यू इज 6, क्यू टी हमें फाइंड करना है इंटू पी आर दिया हुआ है 12। ओके, 12 दिया हुआ है, क्यू उधर चले जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड चले जाएगा क्यू। सो मैं नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूँ, सॉरी नेक्स्ट पेज में, ओके नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूँ, क्यू लेफ्ट हैंड साइड चले जाएगा, क्यू इज इक्वल्स टू 6 इंटू 6 अपॉन 12, 6 इंटू 6 36 बाई 12। ओके, 12, so we will write 12 ones are 12 and 12 threes are 36, 12 threes are 36, तो रेशो विल बी 3/1। ओके, 3/1 के फॉर्म में आया, जो हमें रिक्वायर सॉल्यूशन में लिख लेता हूँ, रिक्वायर सॉल्यूशन ब्लू पेन में। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, रेशो ऑफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर is equals to 3/1। this will be the required answer of this question। okay, इस क्वेश्चन का, सो मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में तुम्हें डायग्राम देख के तुम्हें कंफ्यूज किया गया है, सो कंफ्यूजन ना होने का। इस ट्रायंगल, इस क्वेश्चन में 2 ट्रायंगल्स दिए हुए, उनकी नेमिंग सेम है, सिर्फ हाइट एंड बेस आर डिफरेंट, सो डोंट बी कंफ्यूज। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन आई विल राइट इट हियर। ओह सॉरी, वो नॉट, दिस इज नॉट अ क्यू, दिस इज अ क्यू टी, दिस इज अ क्यू टी। ओके, क्यू टी की वैल्यू फाइंड करनी थी हमें, नॉट रेशो फाइंड नहीं करना था हमें, सॉरी, हाँ रेशो फाइंड नहीं करता था क्योंकि बोथ आर ट्रायंगल्स इक्वल। सो सॉरी गाइज, हाँ सॉरी, इस ट्रायंगल में हमें Q2 की वैल्यू फाइंड करनी थी, Q2 की वैल्यू Qt इज इक्वल्स टू 3, दिस विल बी द आवर रिक्वायर आंसर। जो क्वेश्चन में हमें Qt की वैल्यू पूछा है वो Qt की वैल्यू, दिस विल बी द Qt की वैल्यू। ओके, 3। हाँ, अगर इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन में पूछ लेता है, कोई मार्किंग बढ़ जाती है कोई क्वेश्चन में, तो इसके साथ ही तुम्हें पूछ सकते हैं रेशो निकालो, पूछ सकते हैं बोथ ट्रायंगल्स का रेशो भी निकालो, पूछ सकते हैं। सो देन विल बी व्हाट यू हैव टू डू, इस 3 की वैल्यू उस Qt में फाइंड करोगे, तुम पुट अप करोगे। ओके, यहाँ पर 3 भी पुट अप करोगे, देन तुमको रेशो मिल जाएगा PRQ एंड PRQ बोथ ट्रायंगल्स का। ओके, बोथ ट्रायंगल्स का तुम्हें रेशो भी मिल जाएगा। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, ब्लू पेन में लिख लेता हूँ मैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इन एडजॉइनिंग फिगर हमें कुछ दिया हुआ है, AP परपेंडिकुलर है बोल रहा है BC के, एंड पैरेलल है बोल रहा है AD, दिस विल बी द पैरेलल साइन एंड BC। ओके, देन हमें क्या फाइंड करना है, देन फाइंड बोला है
हमें एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी रेस टू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बी सी डी। ओके, सो हमें रेशो फाइंड करना है बोथ ट्रायंगल्स का। सो ट्रायंगल्स भी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो ट्रायंगल्स भी मैं निकाल लेता हूँ। ट्रायंगल्स दिया हुआ है, सॉरी ये नहीं, थोड़ा नीचे उतार लेता हूँ मैं ताकि तुम्हें भी अच्छा सा दिखे। कुछ इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन दी हुई है, टू हॉरिजॉन्टल लाइंस दी हुई इस क्वेश्चन में हमें इन इक्वल डिस्टेंस में। दो हॉरिजॉन्टल लाइन दी हुई है हमें। ट्रायंगल्स है हमारे पास ए बी सी ट्रायंगल्स उतार लेते हैं। उसकी हाइट दी हुई है ट्रायंगल्स की, नेमिंग कर देता हूँ ए बी सी एंड दिस विल बी द हाइट। और सेकंड ट्रायंगल दिया हुआ है हमारे पास डी, अरे सॉरी डी बी, ओके सॉरी स्ट्रेट लाइन ओके डी डी बी सी। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट हमें दिया हुआ है जो इसमें गिवन है। हमें सॉल्यूशन लिख लेता हूँ मैं ग्रीन कलर से। सॉल्यूशन इसमें हमें दिया हुआ है, सॉरी गाइस फॉर इंटरप्शन। इसमें हमें गिवन है AP इज परपेंडिकुलर टू BC, ओके BC एंड सेकंड जो गिवन है हमें AD इज पैरेलल, AD is parallel to BC। दिस ये और BC और AD ये टू लाइंस है, फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन, दो बोथ आर पैरेलल। सो हमें ट्रायंगल्स भी दिया है। सो फॉर स्टार्ट करते फाइंड करने को अपने को जो पूछा है उसको। सो फॉर ट्रायंगल ABC एरिया फाइंड करेंगे फर्स्ट ट्रायंगल ABC का। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल की हाइट क्या है AP एंड AP, सॉरी AP इज अ हाइट एंड अ बेस BC। दिस विल बी द फर्स्ट इक्वेशन। एंड फॉर ट्रायंगल क्या ट्रायंगल दिया है BCD इज इक्वल्स टू, इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट नहीं दी हुई है। ओके, सो इसकी हाइट नहीं दी हुई अपने पास। हाँ, इसकी हाइट नहीं दी हुई तो हम अजम्पशन कर लेते हैं कोई भी। अगर सपोज हमारे पास कोई हाइट ना दी हो तो हम क्या करते थे, अजम्पशन करते थे। सो दिस विल बी द हाइट। ओके, सो हाइट है DP। ये भी हाइट है हमारा, इसमें वैल्यू ना दी हुई है, वैल्यू नहीं दी हुई है। सो हम पैरेलल होने की वजह से ये टू लाइंस पैरेलल है, सेम डिस्टेंस में है, परपेंडिकुलर्स है ये लाइंस। सो ये बोथ हाइट्स आर इक्वल है, सो ये कैंसिल हो जाएगी। ओके, बोथ हाइट्स आर इक्वल। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये बोथ लाइंस आर पैरेलल है एंड सेम डिस्टेंस पे होने की वजह से ये कट हो जाएगी। सो मैं पहले लिख देता हूँ DP इज इक्वल्स टू DP इंटू हाइट इंटू बेस। इसका बेस क्या है BC, नॉट अ BP। ओके, BC, ओके सॉरी BC, okay BC। this will be the second equation and so, oh sorry, again I was wrong। area of a triangle BPC is equals to, in right format, area of a triangle BCD is equals to, क्या है इसकी हाइट है DP into BC। okay, so this will be the second equation। so write equation 1 and 2 in ratio form। okay, so लिखेंगे हम एरिया ऑफ अ ट्रायंगल
ए बी सी रेस टू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बी सी डी। ओके, बी सी डी। सो हमारे इसमें फर्स्ट ट्रायंगल में क्या है, ए पी इंटू बी सी अपॉन बी पी डी पी, सॉरी डी पी इंटू डी पी ना, आई वॉज what name I was taking, sorry, PD PD, okay okay, oh sorry, AP and PD, okay okay, AP, sorry something is wrong, okay okay, right, and this will be the DP, okay, AP and DP into, I am confusion, BC, sorry, right, DP is the height and BC is a base, okay. So इसमें base are equal, so base will be cancelled and what is the remaining, AP upon DP. So AP और DP क्या है, AP और DP heights है but both heights are equal, so we take as a सेम हाइट्स है, दिया हुआ सेम हाइट्स है, सो एच एंड एच हमने नेमिंग किया है, ए पी को इज इक्वल्स टू एच एंड डी पी इज ऑल्सो इज इक्वल्स टू एच। वाई वी आर टेकिंग एच, बिकॉज बोथ आर इक्वल, बिकॉज बोथ हाइट्स आर इक्वल। क्यों दोनों हाइट्स आर इक्वल है, क्योंकि दोनों हाइट्स बिलोंग क्या करती है, एक सेम डिस्टेंस पे बोथ साइड्स आर बिलोंग करती है, सो इसलिए हमने उनको नाम दिया है एच। दोनों नाम दैट एच विल बी द 1 by 1, so remaining is a 1, okay, 1:1। so मैं रिक्वायर आंसर लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बी सी डी is equals to 1:1, that will be the required answer which we have want, okay। so लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन अभी हम देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन। सो मैं क्वेश्चन को राइट कर लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, ब्लू पेन किधर गई, हाँ मिल गई। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन एडजॉइनिंग figure PQ is a perpendicular to BC, AD is a perpendicular to BC। क्या फाइंड करना है, देन फाइंड फॉलोइंग रेशियोज, ओके। कुछ फाइंड करने के लिए हमें रेशियोज दिया हुआ है। फाइंड जैसे फर्स्ट फाइंड करना है हमें एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PQB रेस टू PQB रेस टू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PBC। सेकंड फाइंड करना है हमें एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PBC, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC, ओके। थर्ड फाइंड करना है, इसमें हमको एक ही डायग्राम दी हुई है लेकिन उसमें फाइंड 4 टाइप्स करने हैं। सो 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, 4 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के रेशियोज निकालने हैं हमें। सो इसमें दिया एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC रेस टू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ADC, ओके। सो फोर्थ है, फोर्थ क्या है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ADC रेस टू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PQC, ओके। सो डायग्राम भी मैं उतार देता हूँ इसमें। डायग्राम ब्लैक इसमें करेंगे। सो बेस विल बी लाइक दिस, बेस कुछ ऐसी दी हुई है। फर्स्ट ट्रायंगल की हाइट, सेकंड ट्रायंगल की हाइट, sorry it's not right, okay। ये हो गया ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल,
फर्स्ट ट्रायंगल हो गया ये, सेकंड ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल नेमिंग कर देते हैं ए, here is D, here is C, and P, Q, B. Okay, this will be the 90 degree, this will be the 90 degree, this will be the sorry for rough. Okay, so हमें क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन गिवन में क्या है हमें, पी क्यू है परपेंडिकुलर है बोल रहा है, पी क्यू इज अ परपेंडिकुलर टू बी सी एंड AD is a perpendicular to BC. ओके, सो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे जो हमें इस क्वेश्चन में फर्स्ट इक्वेशन में सॉल्व करना है, दैट इज द टू ट्रायंगल्स का रेशो निकालना है. कौन से टू ट्रायंगल्स का रेशो निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी रेस टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी. ओके, सो इसका रेशो हमें फाइंड करना है. So let's start to find ratio of this both the triangles. So I will write this in a blue pen. Okay, so first of all हमें देख लेना है कौन से ट्रायंगल्स है, पी क्यू बी कौन सा ट्रायंगल्स है, पी क्यू बी. फर्स्ट ट्रायंगल ये हो गया. ओके, एंड पी बी सी, दिस विल बी द सेकंड ट्रायंगल. ओके, सो फॉर अ ट्रायंगल PQB. Okay, so area of a triangle PQB is equals to, इसकी हाइट क्या है, PQB की हाइट PQ है. ओके, सो PQ into base, what is base, BQ. Okay, so this will be the first equation. And for a triangle second PBC. Okay, so area of a triangle PBC is equals to इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट दिस आल्सो सेम. ओके, PBC की हाइट है PQ. ओके, सो PQ into BC, this will be the second equation. So what we have to do, write, क्या करेंगे अभी, राइट इक्वेशन 1 and 2 in sorry for interruption guys. So first equation and second equation. So what we have to do, write equation 1 and 2 in a which form, ratio form. Okay, so write in that area of a triangle PQB upon area of a triangle PBC is equals to PQ into BQ and sorry, this is the PQ and BQ. Let's check it out. Yes, okay, sorry. Okay, PQ and BQ and this will be the PQ into BC. So इसमें क्या हो रहा है, heights are equal, so height will be cancelled. What we have to get, BQ and BC. सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है, सो हाइट कॉमन हो रही है, सो बेस हमें रेशो के फॉर्म में मिल रहा है. सो आई विल राइट इट आंसर एज आंसर में लिख रहा हूँ इस इक्वेशन के लिए, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन रेस टू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पी बी सी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन बी क्यू अपॉन बी सी. This will be the required answer for this first question. Okay, so second देखेंगे हम. सेकंड में हमें फाइंड करना है, सेकंड में क्या कौन से ट्रायंगल दिए हैं, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PBC रेस टू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC. ओके, सो ये टू ट्रायंगल्स का हमें रेशियो फाइंड करना है. सो फॉर ट्रायंगल PBC. ओके, सो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PBC हम राइट करेंगे. PBC की हाइट एंड बेस क्या है, PBC. ओके,
एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PBC लेना है। सो हाइट क्या है इसकी PQ एंड बेस है BC, PQ एंड BC। ओके, PQ PQ into BC, this will be the first third equation for that। ओके, क्योंकि हम कंटिन्यू जा रहे हैं इसलिए थर्ड इक्वेशन दे रहे हैं। एंड देयर फॉर अ ट्रायंगल ABC is equals to area of a triangle ABC is equals to ABC। सो ABC की हाइट एंड बेस चेक कर लेंगे, ABC। सो हाइट है इसकी, हाइट क्या है AD। ओके, हाइट है AD एंड बेस है BC। हाइट है AD इंटू BC। सो दिस विल बी द फोर्थ इक्वेशन। ओके, सो राइट इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ इन रेशो फॉर्म। ओके, सो इसको लिखेंगे हम एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PBC इज इक्वल्स टू PQ इंटू BC एंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू AD इंटू BC। सो इसमें बेस आर इक्वल, सो इसमें थर्ड प्रॉपर्टी इंक्लूड हो रही है। सो बेस विल बी कैंसल, BC विल बी कैंसल, वी विल गेट हाइट इन फॉर्म ऑफ रेशियो। सो PQ अपॉन AD। ओके, PQ अपॉन AD। सो सॉल्यूशन लिख लेता हूँ मैं, सॉरी गाइस। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC is equals to PQ upon AD, PQ upon AD। This is the required answer for second solution। okay, second question। okay, so इसमें थर्ड हमें दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है थर्ड में कौन कौन से ट्रायंगल्स हैं। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ADC। सो इनका रेशो हमें फाइंड करना है, हमें। सो फर्स्ट ट्रायंगल हम देंगे फॉर ट्रायंगल ABC। अभी हमने फाइंड किया है इसका हाइट एंड बेस। सो चेक इट आउट, आप लिख लेते हैं तो भी कोई नहीं। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC, इसके लिए हाइट और बेस हमारा क्या है इस ट्रायंगल के लिए। सो फॉर हाइट एंड बेस वी आर गो टू, हम डायग्राम की तरफ जाएंगे। फॉर अ ट्रायंगल ABC ट्रायंगल के लिए ABC, ये हमारा ट्रायंगल है, इसके लिए हाइट है हमारी AD एंड बेस है BC। हाइट है AD एंड BC। सो हम वहाँ पे लिख लेंगे हाइट है AD इंटू बेस है BC। ओके, BC। दिस विद हमारा फर्स्ट सॉरी कितने इक्वेशन हो गए हमारे 4 ना, यस 4। सो दिस विल बी द फिफ्थ इक्वेशन। This will be the fifth equation। okay, for triangle second करेंगे हम। so for triangle ADC, so area of a triangle ADC is equals to, इसकी ADC की हाइट एंड बेस क्या है ADC, फॉर ADC। सो ADC के लिए हाइट क्या हो गई ADC। सो हाइट है AD एंड बेस है DC। हाइट है AD एंड बेस है DC। हाइट है AD एंड टू DC। ओके, दिस विल बी द sixth equation। so what we have to do then, write equation fifth and equation 6 in ratio form। so लिखेंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC रेस्ट टू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ADC is equals to AD into BC raised to AD into DC। okay, so here second property इन्वॉल्व हो रही है। so second property क्या है हमारी, height is equal, if height is equal then height will be cancel। okay,
so both are cancelled, so क्या ratio will be depends on base, so BC upon DC. So required answer I will be write in a red. Area of a triangle ABC raised to area of a triangle ADC is equals to BC upon DC. Okay, this will be the required answer for third question. Okay, so अभी रिमेन है फोर्थ. ओके, सो फोर्थ में क्या दिया हुआ है, फोर्थ में विच कौन से ट्रायंगल्स दिए हैं हमें, फोर्थ. ओके, फोर्थ एंड लास्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC रेज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इज इक्वल्स टू, PQC इज इक्वल्स टू रेशो हमारे को फाइंड किया पूछा है. ओके, सो फाइंड करेंगे फॉर ट्रायंगल ADC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल्स टू, सॉरी, हाँ इसकी हाइट, कौन सा ट्रायंगल देखना है हमें, विच ट्रायंगल वी हैव टू सी, ADC. ओके, ADC हमें देखना है, ADC देखना है ना, हाँ ट्रायंगल ADC वी आर सीइंग ADC. सो ADC ट्रायंगल के लिए हाइट क्या है, हाइट है AD एंड बेस है DC, हाइट है AD एंड DC, AD एंड DC. ओके, AD एंड DC. सो लिख लेते हैं AD इंटू DC. दिस विल बी द सिक्स्थ इक्वेशन. हो गया ना, यस. सो दिस विल बी द सेवंथ इक्वेशन फॉर ट्रायंगल PQC. So area of a triangle PQC is equals to, for a PQC triangle PQC के लिए हम देखेंगे PQC, तो PQC के लिए हाइट क्या है, PQ एंड बेस क्या है QC, PQ एंड QC. ओके, PQ एंड QC, PQ एंड QC. This will be the 8th equation. So what we have to do then, write equation 7 and 8 in ratio form. Okay, so रेशो फॉर्म में लिखना है हमें बोथ इक्वेशन को. सो लिख लेते हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ADC रेज टू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PQC इज इक्वल्स टू AD into DC raised to PQ into QC. So AD into DC and PQ into QC. So this will be the required answer. मैं required answer को लिख लेता हूँ in a different color. ADC, area of a triangle ADC raised to area of a triangle PQC is AD raised to PQ into DC raised to QC. This will be the required solution. Okay, so हमने इस क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में, सॉरी फिफ्थ ना, हाँ ओके, फिफ्थ क्वेश्चन में तीनों प्रॉपर्टीज का यूज़ किया है तीनों क्वेश्चन में. ओके, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन में तीनों प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व हुई है. फर्स्ट क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हुई है, हाइट विल बी कॉमन, सेकंड प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हुई है. सेकंड क्वेश्चन में बेस विल बी कॉमन, थर्ड क्वेश्चन में हाइट विल बी कॉमन एंड फोर्थ इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है नॉट कॉमन. सो ये यहाँ तक था हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट. सो फ्रेंड्स, तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा, सो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. इस चैनल पे मैं 5th क्लास to 12th क्लास सारे मैथ रिलेटेड स्टडी मटेरियल अपलोड करते रहता हूँ. तो तुम्हारे छोटे भाई बहन भी होंगे, बड़े भाई बहन भी होंगे, तो उनको ज़रूर बताना. मैथ का इस चैनल पे सारा मटेरियल तुम्हें मिलेगा. ये PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, सो डोंट वरी अबाउट इट. और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. सो यहाँ तक के प्रैक्टिस सेट 1. सो वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर विथ नेक्स्ट पॉइंट.